चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये जो स्थिर अवलोकन है यानी स्टेडी ऑब्जर्वेशन, इसकी असली ताकत क्या है और कैसे कभी-कभी सबसे बड़ी मुश्किलों का हल हमारी नजरों के ठीक सामने ही होता है। हम सबके साथ ऐसा कभी न कभी तो हुआ ही है ना? हम अक्सर बहुत मुश्किल जवाबों के पीछे भागते हैं और असलियत में जवाब एक छोटी सी अनदेखी गई डिटेल में छिपा होता है। तो चलिए आज की कहानी में चलते हैं और देखते हैं कि कैसे जल्दबाजी में दी गई ओपिनियन से ज्यादा सिर्फ ध्यान से देखने का एक छोटा सा काम कितना बड़ा बदलाव ला सकता है। तो कहानी शुरू होती है क्लास 7 की एक साइंस लैब से, और माहौल थोड़ा सा उदास है क्योंकि उनका एक जरूरी एक्सपेरिमेंट, एक सेम के पौधे को उगाने का प्रोजेक्ट फेल होता हुआ दिख रहा है। और यही पौधा हमारी आज की मिस्ट्री का सेंटरपीस है। एक पौधा जिसमें कभी हरे भरे पत्तों का वादा था, अब वो बिल्कुल कमजोर और पीला पड़ चुका था। सवाल बस एक था, आखिर गलती हुई तो हुई कहाँ? और जैसे ही उनकी टीचर श्रीमती वर्मा ये कहती हैं, असली जांच शुरू हो जाती है। अब ये सिर्फ एक पौधा नहीं रहा, ये एक रहस्य बन चुका था और स्टूडेंट्स को चैलेंज दिया गया था कि वो इसके सुराग खोजें। और जैसे ही ये चैलेंज सामने आया, हर कोई फौरन जवाब देना चाहता था, बिना किसी प्रूफ के। बस आइडियाज और थ्योरीज की जैसे बाढ़ सी आ गई। मतलब हर कोई अपना अपना अंदाजा लगा रहा था। रोहन को लगा कि धूप बहुत ज्यादा है, प्रिया को मिट्टी पर शक था, और कबीर का मानना था कि शायद चींटियों ने जड़ों को खराब कर दिया है। हर किसी के पास एक राय थी, लेकिन किसी के पास कोई सबूत नहीं था। नतीजा, उलझन और ज्यादा बढ़ गई। श्रीमती वर्मा ने इन सभी आइडियाज को खारिज कर दिया क्योंकि ये सब सिर्फ अंदाजे थे, फैक्ट्स पर बेस नहीं थे। क्लास हल खोजने के बजाय और ज्यादा भटक गई थी। तो चलिए अब उस कोने में चलते हैं जहां कोई शोर शराबा नहीं था, जहां अंदाजे नहीं बल्कि अवलोकन हो रहा था। कहानी की हीरोइन श्रेया अब एंट्री लेती है क्योंकि उसने एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना। जहां सब लोग नए नए जवाब ढूंढने में लगे थे, वहीं श्रेया पीछे देख रही थी, अपनी नोटबुक में। वो कोई अंदाजा नहीं लगा रही थी, वो बस उन फैक्ट्स को दोबारा देख रही थी जो पहले से ही लिखे हुए थे। और बस यहीं पर सब कुछ बदल जाता है। जैसे ही श्रेया अपने लॉग को ध्यान से देखती है, उसे एक चीज खटकती है। पानी देने का जो रिकॉर्ड है वो रेगुलर नहीं है, कुछ दिन तो पानी दिया ही नहीं गया। और जब वो मिट्टी को छू कर देखती है तो वो नम नहीं बल्कि धूल जैसी सूखी है। तो अब वो पल आ गया था जब सारे बिखरे हुए टुकड़े एक साथ जुड़कर एक साफ तस्वीर बनाने वाले थे, जिसे हम कहते हैं आहा मोमेंट, जब सच्चाई एकदम सामने आ जाती है। और फिर श्रेया की ये सिंपल सी बात पूरे कमरे में सन्नाटा ला देती है। कोई ड्रामा नहीं, कोई मुश्किल थ्योरी नहीं, बस एक सीधा साधा फैक्ट जो डेटा पर बेस्ड था। मिस्ट्री सॉल्व हो गई थी। तो श्रेया ने असल में किया क्या? उसने किया कड़ियों को जोड़ना। मतलब उसने कोई अनुमान नहीं लगाया, बल्कि जो छोटी छोटी जानकारी पहले से मौजूद थी उसे जोड़ा और सही नतीजे पर पहुंच गई। और इसका रिजल्ट कमाल का था। सिर्फ एक हफ्ते के अंदर जब पौधे को रेगुलर पानी दिया जाने लगा तो उसमें नई हरी भरी पत्तियां आने लगी। ये इस बात का पक्का सबूत था कि जल्दबाजी के अंदाजों से बेहतर ऑब्जर्वेशन पर टिका हुआ हल ही काम करता है। तो इस छोटी सी कहानी से हम क्या सीखते हैं? चलिए अब इस एक पौधे की प्रॉब्लम से हटकर उस बड़े सिद्धांत को समझते हैं जो हम सब पर लागू होता है। देखिए, यहाँ दो रास्ते एकदम साफ नजर आ रहे हैं। एक तरफ है अनुमान का रास्ता, जहाँ जल्दबाजी है, शोर है और कंफ्यूजन बढ़ता है। और दूसरी तरफ है अवलोकन का रास्ता, जहाँ हम रुकते हैं, फैक्ट्स को जोड़ते हैं और असली समाधान तक पहुँचते हैं। तो सबसे जरूरी सीख यही है, किसी भी प्रॉब्लम को फेस करते हुए नए नए जवाबों पर कूदने से पहले 1 मिनट रुककर उन फैक्ट्स को देखना जरूरी है जो हमारे पास पहले से हैं। जवाब अक्सर वहीं छिपा होता है। और यही सवाल सबके लिए है, अपने काम में, अपनी लाइफ में वो कौन सी छोटी छोटी डिटेल्स हैं जिन्हें हम शायद नज़रअंदाज कर रहे हैं। क्या पता हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम का सबसे आसान जवाब ठीक हमारी नज़रों के सामने हो, बस हमें रुककर ध्यान से देखने की ज़रूरत है।